quite important things. इंडिया ब्रिटिश शाही परिवार से मांग कर रहा है कि वह उनका बेहद कीमती कोहिनूर हीरा उन्हें वापस दे दे। ये कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा हीरा माना जाता है। अब जब रानी नहीं रही तो कई भारतीय बोल रहे हैं कि ये हीरा जो असल में हमारा है उसे अब वापस लेने का सही समय आ गया है। भारतीय कह रहे हैं हमारा कोहिनूर वापस दो। और इसलिए मैं इस वीडियो में पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीयों का ब्रिटिश शाही परिवार से ये मांग करना सही है? आए उत्तर का पता करें। हमें जवाब के लिए सैकड़ों साल पहले की भारत को जानना होगा, जब इस खजाने की खोज की गई थी। कोहिनूर हीरे का वजन 190 कैरेट से भी ज्यादा था और ये इतना मूल्यवान था कि उस समय के भारतीय सम्राट ने कहा था कि ये हीरा पूरी दुनिया के डेली एक्सपेंसेस का आधा था और इसलिए उन्होंने अपने प्रसिद्ध मुगल मयूर सिंहासन को सजाने के लिए इस हीरे का उपयोग किया। पर इसके बाद पर्शियन सम्राट नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने मयूर सिंहासन पर कब्जा किया और कोहिनूर हीरा अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। लेकिन जल्द ही उनके एक गार्ड ने उनकी हत्या कर दी और हीरा एक नए राजा को दे दिया गया। लेकिन ये राजा उनको भी निकाल दिया गया और उन्हें भारत के सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के पास हीरा लेकर भागना पड़ा। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी ब्रिटिश साम्राज्य तस्वीर में आता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीता गया, ब्रिटेन ने भारत पर आक्रमण किया और सम्राट के साथ युद्ध करने लगे और फिर कई वर्षों की लड़ाई के बाद सम्राट आखिरकार एक शांति समझौते के लिए सहमत हो गए। और ये नोट करना जरूरी है, कोहिनूर हीरा उस शांति समझौते का हिस्सा था। इस ट्रीटी में साफ लिखा है कि कोहिनूर नामक हीरा लाहौर के महाराज द्वारा इंग्लैंड की रानी को सौंप दिया जाए। लेकिन यहाँ एक पकड़ है। महाराजा दलीप सिंह उस समय सिर्फ 10 साल के लड़के थे, तो आप ही बताइए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी थी कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह किस बात के लिए सहमत हैं। और इसलिए अब हम इस नतीजे पर हैं। कोहिनूर हीरा अभी भी ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, जबकि भारत उसे वापस पाने की उम्मीद कर रहा है। अब तो कई वर्षों से भारत कोहिनूर की वापसी का मांग कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन का एक ही पक्का जवाब है, नहीं। जरा सुनिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का क्या कहना था। क्या आप कोहिनूर हीरे को कभी वापस करने वाले हैं? मुझे डर है कि वो यहीं रहेगा। और शायद ये सबसे अच्छे तर्कों में से एक है जिसे भारतीय इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम भी अपने खुद के अपराध को समझते हैं। और यूनाइटेड किंगडम क्या, महारानी विक्टोरिया ने भी एक खत में लिखा था कि वे कोहिनूर पहनना नापसंद करती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का विरोध था कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। और ये बात तो सब जानते हैं कि ब्रिटेन के लोगों ने कई अन्य देशों से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स लिए हैं। इतना तक कि दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और ग्रीस जैसे देश मांग करने लगे हैं कि उनका सांस्कृतिक खजाना भी उन्हें लौटा दिया जाए, जैसे द स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड, टीपू सुल्तान की अंगूठी, रोजेटा स्टोन और इंग्लैंड मार्बल्स। क्या उन्हें उन सभी को वापस करना चाहिए? अगर इन सवालों का जवाब हाँ हो तो आप पाएंगे कि अचानक ही ब्रिटिश संग्रहालय खाली हो गया। और इन सब में अगर आप मुझसे पूछें तो लगता है कि तर्क भारत की साइड में है, लेकिन साथ ही अगर उन्हें कभी हीरा मिल जाए, ये नई चुनौतियां ला सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जानना मुश्किल होगा कि वह वास्तव में किसका है, क्योंकि भारतीय महाद्वीप पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में डिवाइड हो गया था। उनमें से हर एक अपने लिए खजाने पर दावा करना चाहेगा। जो भी इसे प्राप्त करें, हम प्रोजेक्ट नाइटफॉल में कॉलोनाइज देशों के साथ ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अंतिम उत्तर आपके पास रहता है नाइट फैम। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ब्रिटिश शाही परिवार से कोहिनूर हीरा मांगना सही है, या क्या यूके को अपने मुद्दे पर खड़े होना